अस्सलाम वालेकुम, hope you're all fine. This is Anabia here from Lead Start. उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं Amazon की बुक्स ब्लॉग के बारे में। तो जैसे ही आप सब जानते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को इशू आ रहा था, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको भी और बाकी सब बच्चों को भी। दे आर टॉकिंग अबाउट द बुक ब्लॉग का कि बुक बहुत सारी ब्लॉग्स हो रही हैं, इशूज आ रही हैं और ऑल दिस थिंग्स। मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ बहुत सारे रीजंस क्योंकि Amazon ने अभी रिसेंटली वो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की हैं और अभी मजीद कर रहा है, और कुछ चीजें उन्होंने इवन दो के एडवर्टीजमेंट में भी चेंज की हैं जो कि 24 अगस्त से अप्लाई होंगी। इंशाल्लाह वक्त के साथ मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगी, वो भी अपडेट करते रहेंगे आपको उसके साथ साथ ही। अभी हम बात कर लेते हैं बुक ब्लॉग की। बुक ब्लॉग होने की रीजंस क्या हैं और फिर हम बात करेंगे उन रीजंस को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, और अगर आपकी बुक ब्लॉग हो गई है तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजन। सबसे पहले हमें रीजंस पता होनी चाहिए कि रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली रीजन, आपको मटेरियल, आपको कीवर्ड, आपको टाइटल, कोई भी चीज ऐसे आपको कंटेंट में जो कॉपीराइट हो। कॉपीराइट मीन्स सिंपल समझ लें कि आप कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो जो किसी और की मलकियत है और आप उसकी इजाजत के बगैर वो चीज अपने बुक में कहीं ना कहीं अपने मेटा डाटा में यूज कर रहे हैं, टाइटल्स में, सब टाइटल्स में, डिस्क्रिप्शन में, कीवर्ड्स में, बुक के अंदर इंटीरियर में, कहीं ना कहीं यू आर यूजिंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, चाहे वो इवन एक पिक्चर ही क्यों ना हो। सो अगर आप ऐसा चीजें यूज करते हैं और आपकी बुक गो थ्रू हो जाती है, लाइव भी हो जाती है, इवन तो आप अर्निंग भी शुरू कर देते हैं, तो भी कुछ अर्से बाद बुक ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप उनको फॉलोअप नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट एक मेन चीज इसमें आती है कि आपका जो कंटेंट है वो गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है, बिकॉज Amazon बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो नहीं अलाउ करता, जिसमें आपका वायलेंस वगैरह के रिगार्डिंग कंटेंट है या बहुत डर्ट कंटेंट है आपका, तो उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपने कोई डर्ट कंटेंट यूज किया है तो फिर यू हैव टू मेंशन दैट। आपके डैशबोर्ड में जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीनशॉट में नजर आ जाएगा, आपको मेंशन करना है कि आपका डर्ट कंटेंट, यस यू हैव द डर्ट कंटेंट इन योर बुक। और अगर आप उसे मेंशन करना भूल गए हैं कि जिन्हें नहीं है, इवन तो अगर सिंगल पिक्चर भी है इन योर कवर और एनीवेयर इन योर बुक, तो यू हैव टू मेंशन यू हैव द डर्ट कंटेंट। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप बुक ब्लॉक हो। तो ये चीज आपने लाजम मद्देनजर रखनी है। और थर्ड जो रीजन इसकी आती है कि आपकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं है, आपकी मार्जिन, आपकी ब्लीडिंग्स, आपकी नो ब्लीडिंग्स, यू डोंट नो दैट वेयर यू हैव टू डू, मतलब आपका क्या काम आप कर रहे हो, कौन सी बुक है, कौन सा साइज है, कहाँ गया, कहाँ नहीं, वट एवर यू आर डूइंग। आपने बेतुकी सी फॉर्मेटिंग करके अपलोड कर दिया, बुक अपलोड हो जाएगी और पब्लिश भी मे भी हो जाए वो आपकी बुक, लेकिन ऑफकोर्स उसके बाद जब वो, क्योंकि Amazon एक दफा ऑडिट नहीं करता, Amazon चीजों को बार बार ऑडिट कर रहा होता है, जब बार बार ऑडिट करता है तो उसमें आपकी गलती कहीं नहीं पकड़ी जाती, क्योंकि Amazon के ह्यूमन बीइंग पीछे नहीं एक बैठा सिस्टम चेक करे, उसके पीछे बूट्स होते हैं, ठीक है। और यही चौथी रीजन होती है, बात आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, आपकी देयर इज नथिंग इशू इन योर बुक और इन योर टाइटल, कीवर्ड, समथिंग, सब चीजें बहुत अच्छी जा रही होती हैं, बट देयर इज बूट एरर। और बूट एरर क्या होता है, बेसिकली Amazon के पीछे सिस्टम काम करता है, उसमें बूट्स काम करते हैं। अब जब आपकी बुक अपलोड होती है और अगर आपको आईपी का इशू आ जाए, एक चीज मैं और यहाँ पे बता दूं कि आपके आईपी का इशू ही बहुत ज्यादा आता है, और अक्सर पाकिस्तान में बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि आप एक ही लैपटॉप से एक ही आईपी से बहुत सारे अकाउंट्स हैंडल करते हैं, तो ये भी आपकी बुक ब्लॉकिंग की, अकाउंट टर्मिनेशन की एक वजह बनता है, तो इसे अवॉइड करेंगे। लास्ट हम बात कर रहे थे बूट एरर की। बूट एरर बेसिकली कंप्यूटराइज एरर होता है जिसमें सिस्टम खुद ही डिटेक्ट करता है कोई एक ऐसा वर्ड या कोई चीज जो कि आपकी बुक में नहीं अवेलेबल होती, कुछ भी ऐसा नहीं, आपकी बुक बिल्कुल ठीक होती है, सिर्फ बूट एरर की वजह से आपकी बुक को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये तो हो गए सम रीजंस। अब इन रीजंस को अवॉइड कैसे करना है, ये रीजन हो गए हैं, तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अब हम करेंगे क्या और किस तरह आगे चलेंगे। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या चाहिए कि ये मसला क्रिएट ही ना हो। सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात कि आप अपने रिसर्च को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। सबसे पहली बात कि अपनी रिसर्च को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी रिसर्च करेंगे, अपनी बुक की प्लानिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो चीज आपको सिखाई जाती है उसको फॉलो अप करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी बुक ब्लॉक हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप क्वालिटी का प्रॉपर ख्याल रखें कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है और क्वालिटी ऑफ द फॉर्मेटिंग है दोनों बहुत इक्वल हो और बहुत अच्छी हो। इवन तो आपकी पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी पिक्चर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है तो भी ये हो सकता है, तो आपने हर चीज की क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना है। और थर्ड चीज जो कि मैं बहुत 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 फोर्सफुली भी कहती हूँ और मैं इसको पसंद भी करती हूँ, खुद भी फॉलो करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ फॉलो करें, ओरिजिनल वर्क करें। अगर आप ओरिजिनल वर्क नहीं करेंगे तो Amazon Kindle का जो मकसद है ना, पैसिव इनकम सोर्स, एक रिटायरमेंट प्लान, एक तो वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे आप। सारी जिंदगी मेहनत करते नहीं, ऐसा कभी भी हो सकेगा कि आप वो पूरा करिए।
तो इसलिए ओरिजिनल वर्क करें, हर हालत में ओरिजिनल वर्क करें। जब आप ओरिजिनल वर्क करेंगे, अपनी क्वालिटी पे ध्यान देंगे, अपने आप प्रॉपर सारी जो इसके मेटा डाटा है और तमाम चीज़ों को रिसर्च कर कंटिन्यू करेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी बुक जो है वो ब्लॉक में जाए। इन तमाम एहतियातों के साथ एक चीज़ आपने और केयरफुली यूज़ करनी है, वो है आपको अवेयर रहना है। अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे, जैसे अभी चेंजिंग्स आएंगी वो एस्टेब्लिश में, तो हमारे मेरे ख्याल से 99% लोगों को पता ही नहीं चेंजिंग्स हुई हैं। तो अब जब वो चेंजिंग्स हुई हैं तो उसके आपको अवेयर रहना है कि क्या चेंजिंग्स हुई है और उन चेंजिंग्स को अपनी बुक्स पे अप्लाई करना है। जो बुक्स आप लोग यूज कर चुके हो, बना चुके हो, उनको नहीं छेड़ेंगे। एज ए टोली बिफोर द लास्ट वीडियो, यू हैव टू फॉलो दैट। लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करेंगे और उसको मुताबिक अपनी बुक्स को नहीं छेड़ेंगे। जो आपकी लाइफ चल रही है उनको चलने में, आप आगे का नया काम करें, उसको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक करें। जब न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक करें जो इम्प्लीमेंट हो चुके हुए हैं, तो आपको ये ब्लॉकिंग वगैरह का मसला फेस करना ही नहीं पड़ेगा। ये तो होगी यहाँ तक की बात। अब आती तीसरी तरफ कि अगर बुक ब्लॉक हो गई है अब हमारी, तो हम क्या कर सकते हैं। भाई क्या मेरी बुक ब्लॉक होगी तो मेरा काम सारा वेस्ट हो जाएगा। बड़ी मुश्किल वाली बात है। इतनी मेहनत की है। अगर कुछ बच्चे हैं जिन बच्चों से मैंने रब्ता भी हुआ, उन्होंने वेरी वरीड अबाउट दैट, उन्होंने बहुत मेहनत से बुक तैयार की थी और ब्लॉक हो गई है। ऑल्दो उसमें उनके अपने जेन्युइन इश्यूज भी थे, गलतियां उनकी अपनी ऐसे जेन्युइन गलतियां थी जो उनको बताई गई थी कि उन्होंने नहीं करनी और उन्होंने गलतियां वो की हुई थी। तो अब वो गलती हो गई, बुक ब्लॉक हो गई, तो व्हाट वी कैन डू नाउ। अब हम क्या कर सकते हैं, ये मसला है। इस मसले को देखने के लिए लेट्स सी द ट्रिक्स। पहली चीज तो ये है कि आप अपनी बुक को, अगर बुक ब्लॉक हो गई है तो आपको अमेज़न एक ईमेल करता है, आपने उस ईमेल को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, अवेयर रहना है उससे। उसमें जो भी चीजें बताई गई हैं उसको आपने फॉलो अप करना है और गलतियों को ठीक करके दोबारा बुक अपलोड करना है। ठीक है। अगर आपकी बुक अपलोड करते साथ ही ब्लॉक हो जाती है, पहली बुक दूसरी बुक, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है वो फ्लैट में, ठीक है, फ्लैट अकाउंट में आप अपलोड नहीं कर सकेंगे, चाहे वो जितनी भी अच्छी बुक हो। उसमें एक टाइम पीरियड आपको देना पड़ता है अपने अकाउंट को, उसको छोड़ना पड़ता है कुछ अर्से के लिए, उसके बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, ये चीज तो ये हो गई। तो आपको ईमेल आई, आपकी बुक ब्लॉक हुई, अपना बुक ईमेल को स्टडी करना है, व्हाट्स गोइंग ऑन। उसके बाद अपने कंटेंट को स्टडी करना है। ठीक है, ये नहीं कि आगे मेरा टाइटल ठीक है, सब टाइटल ठीक है, कीवर्ड ठीक है, हो सकता है कैटेगरी गलत अपलोड की हो सकता है, ऐसा नहीं भी रॉन्ग। तो आपने जो भी चीजें की हैं उनको आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, आपने पूरी बुक को, पूरे डाटा को अच्छी तरह चेकआउट करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक ऑल द डाटा। आपको सारे अपने मेटा डाटा को, अपने कंटेंट को अच्छी तरह चेक करना है। और अगर आप कहीं से डाटा कॉपी पेस्ट करने की गलती की है तो काइंडली उसको लाजमी चेक करें, क्योंकि ये 110% मेक श्योर है कि आपने डाटा कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है ना, मतलब लाइक आपने ओरिजिनल कंटेंट नहीं बनाया, तो उस डाटे में कोई ना कोई कीवर्ड ऐसा है जो आपकी बुक ब्लॉक कराने की रीजन है। ठीक है, सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट योर डाटा। आपने उस डाटा को चेक करना है। उसके बाद विथ सम चेंजिंग्स आपको अपने डाटा को चेंज करके न्यू टाइटल्स, न्यू डिटेल्स आप उसको रीअपलोड करने की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप उसको कुछ गैप दें, उसके बाद ट्राई करें। एक और नई ट्रिक है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे अकाउंट जो फ्लैग में हैं, या ऐसे अकाउंट्स जो कि टर्मिनेट हो चुके हुए हैं, ऐसे अकाउंट्स जिन पे आप बिल्कुल भी अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, उनके लिए दैट इज विला अकाउंट। यू कैन क्रिएट Amazon Kindle का जो अकाउंट है आपको, यू कैन कन्वर्ट दैट ऑन विला अकाउंट। जब आप उसे विला अकाउंट पे कन्वर्ट करेंगे तो यू कैन पब्लिश योर बुक। ठीक है, जो बुक्स आपकी पहले ब्लॉक हो चुकी हैं तो आप उनको भी पब्लिश कर सकेंगे विद चेंजिंग्स और विदाउट चेंजिंग्स भी। इसकी डिटेल के लिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक की वीडियो में हमसे मुलाकात होगी। टिल देन खुश रहें, बाद में सानी बातें। अल्लाह हाफिज़।